Hello student, this is Anupam Gambhir and you are watching Anupam English Classes. स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से चैप्टर 5 मदर्स डे, जिसके राइटर जी.बी. प्रिस्टले हैं, इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं पार्ट 2। तो स्टूडेंट, हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं कि एक पियर्सन फैमिली है जिसमें मिसेस एनी पियर्सन जो कि एक मदर हैं, उनकी कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करते, यानी कि ना तो उनके बच्चे और ना ही उनके हस्बैंड। और फिर इस बात से मिसेस पियर्सन बहुत नर्वस रहती हैं, अपसेट रहती हैं और वे किस प्रकार अपनी एक पड़ोसन मिसेस फिट्जजेराल्ड से मिलती हैं, जो कि उनके कार्ड्स देख के उनका फ्यूचर बताती हैं और सोल एक्सचेंज की बात करती हैं। तो जब वो दोनों सोल एक्सचेंज कर लेती हैं, क्योंकि मिसेस फिट्जजेराल्ड थोड़ा सा भविष्य वक्ता है, तो वो उनको बताती हैं कि अगर आप ऐसा करेंगी तो शायद आपके फैमिली मेम्बर जो हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे और आपको फैमिली में वैल्यू मिलने लगेगी। तो इससे मिसेस पियर्सन तैयार हो जाती हैं और दोनों जने सोल को एक्सचेंज कर लेते हैं। और उसके बाद कैसे मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन के घर रहकर उनकी फैमिली मेम्बर्स को लाइन पे लाने की कोशिश करती है। पहले डोरिस आती हैं उनके पास, जो कि बहुत निराश हो जाती हैं देखकर कि उनकी मदर स्मोकिंग कर रही हैं। फिर सिरिल आते हैं जो उनके बेटे हैं मिसेस एनी पियर्सन के, उनके साथ भी बहुत बहसबाजी होती है। और उसके बाद एंट्री होती है जॉर्ज पियर्सन की, जो कि मिसेस पियर्सन के हस्बैंड हैं। तो इतना हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पेज नंबर 43। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट से जॉर्ज एंट्री करते हैं। ही इज अबाउट 50, फंडामेंटली डिसेंट बट सोलमन, सेल्फ इम्पोर्टेंट, पोम्पस, preferably he should be a heavy, slow moving type. He noticed Doris' tears. तो जॉर्ज की एंट्री होती है लेफ्ट साइड से और लगभग वे 50 की एज में है। फंडामेंटली मीन्स बेसिकली वो क्या है, थोड़े से गंभीर रहते हैं और शो ऑफ करते हैं, अपना शो ऑफ करते हैं, अपनी बढ़ाइयाँ मारते हैं मतलब। और बल्ज यानी कि स्वेल आउट इन ए सरप्राइज, और वो बहुत ही सरप्राइज में है आए हैं जब, क्यों, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया है कि जो डोरिस है उनकी बेटी वो रो रही है, उनकी आंखों में आंसू है। जॉर्ज, हेलो, व्हाट्स दिस, कैन नॉट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट। ये क्या हो रहा है, हेलो ये क्या हो रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ रोने लायक है। डोरिस, दो सॉब्स यू विल सी। डोरिस सिसकियाँ लेते हुए बोलती है कि तुम देख लोगे कि मैं क्यों रो रही हूँ। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट विद अ सॉब और टू on the way. George starts after her moment, then looks at Mrs. Pearson. तो डोरिस लेफ्ट की तरफ को जाती हुई, सॉबिंग करती हुई, यानी कि थोड़ा सा सिसकियाँ लेते हुए रोते हुए जाती है। और जो जॉर्ज है वो एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं, यानी कि मिसेस पियर्सन को देखते हैं, फिर डोरिस को देखते हैं। और जॉर्ज बोलते हैं, डिड शी से यू विल सी, क्या उसने ऐसे बोला कि तुम भी देख लोगे, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं क्यों रो रही हूँ। तो मिसेस पियर्सन कहती है यस, ऐसा ही कहा। तो जॉर्ज कहते हैं व्हाट डिड शी मीन, इसका क्या मतलब है। मिसेस पियर्सन, बेटर आस्क हर, तो तुम उसी से पूछ लो कि वो क्यों रो रही है, उसका क्या मतलब है। तो जॉर्ज लुक्स स्लोली अगेन एट द डोर, देन एट मिसेस पियर्सन। तो फिर जॉर्ज दोबारा से उसी दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ पर मिसेस पियर्सन होती हैं। देन ही नोटिस द स्टॉट दैट मिसेस पियर्सन रेजेस फॉर अनदर सिप। तो और वो नोटिस करते हैं कि जो मिसेस पियर्सन है वो स्टॉट पी रही है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बियर पी रही है, उसका सिप ले रही हैं। हिज आइज ऑलमोस्ट बल्ज, और उसकी जो आइज हैं वो बल्ज हो जाती हैं। बल्ज मतलब हैरानी से घूरने लगती हैं, स्वेल आउट बाहर को निकल जाती है, मतलब बड़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और जोर कहते हैं स्टॉट, स्टॉट यानी कि तुम स्टॉट पी रही हो। मिसेस पियर्सन यस। तो जॉर्ज कहते हैं अमेज्ड, व्हाट्स आर यू ड्रिंकिंग स्टॉट फॉर, लेकिन तुम ये क्यों पी रही हो। मिसेस पियर्सन कहती हैं बिकॉज आई फैंसिएट सम, क्योंकि मुझे इसका शौक है। जॉर्ज, एट दिस टाइम ऑफ डे, लेकिन तुम दिन के इस समय पी रही हो। तो मिसेस पियर्सन यस, व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ डे, हाँ मैं पी रही हूँ, लेकिन इस समय पीना कोई गलत है क्या। तो जॉर्ज कहते हैं विल्डर मतलब शौक के साथ बोलते हैं, नथिंग आई सपोज एनी बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि पहले तुम इसको नहीं पीती थी। मिसेस पियर्सन, वेल यू आर सीइंग मी नाउ, लेकिन अब तुम मुझे देख रहे हो ना। तो जॉर्ज, विद हैवी डिस्टेस्ट
डिस्टेस्ट की मीनिंग होती है हैवी वॉइस, लेकिन बहुत तेज आवाज से फिर बोलते हैं यस एंड आई डू नॉट लाइक इट, आई इट डज नॉट लुक राइट, आई एम सरप्राइज एट यू। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये तुम्हारे लिए ठीक है, इसीलिए मैं देख के सरप्राइज हो रहा हूँ, क्योंकि तुमने पहले ऐसा कभी नहीं किया, पहले कभी नहीं पीती थी आप। तो मिसेस पेयरसन कहती है वेल दैट्स आउट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू। तो फिर अब तुम्हारे लिए ये नाइस चेंज हो गया, मतलब कि तुमने पहले ऐसा मुझे कभी नहीं देखा था, तुम शॉक नहीं हुए थे मुझे देखकर, और अब तुम्हारे लिए चेंज हो गया कि अब तुम चौंक रहे हो मुझे देखकर। तो जॉर्ज कहते हैं व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। तो मिसेस पेयरसन कहती है इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी जॉर्ज। तो यह जरूरी है कि जॉर्ज कि अब तुम मेरे को देख लो और सरप्राइज हो जाओ, मतलब सरप्राइज हुए मुझे देखकर, तो ये तुम्हारे लिए चेंज हो गया। तो जॉर्ज कहते हैं आई डू नॉट लाइक सरप्राइजेस, लेकिन मुझे सरप्राइज पसंद नहीं है। आई एम ऑल फॉर अ स्टडी गोइंग ऑन। स्टडी की मीनिंग होती है सिंपल लाइफ, लेकिन मैं सिंपल लाइफ जीना चाहता हूँ, जी रहा हूँ। यू आउट टू नो दैट बाय दिस टाइम, तुम जानते हो कि इस समय, बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुड नॉट वॉन्ट एनी टी। लेकिन मैं तुमसे सुबह कहना भूल गया था कि आज मुझे इस समय की चाय नहीं चाहिए। स्पेशल स्नूकर वॉच नाइट एट द क्लब टू नाइट, क्योंकि आज रात को क्लब में एक स्नूकर मैच है। कोई गेम की बात करी जा रही है यहाँ, स्नूकर गेम की, जो कि टेबल पे खेला जाता है बॉल से। तो कह रहे हैं कि आज क्लब में एक मैच है स्नूकर, इसलिए मैं आज शाम की चाय नहीं पीऊँगा। एंड अ बिट ऑफ सुपर गोइंग सो नो टी, इसलिए मेरे को चाय नहीं चाहिए। तो मिसेस पेयरसन कहती हैं दैट्स ऑल राइट, तो ठीक है, देयर इज नॉट एनी, और चाय वैसे भी है ही नहीं, मैंने तैयारी नहीं की। नाउ जॉर्ज एस्टोनिस्ड, यू मीन यू डिड नॉट गेट एनी रेडी, तुम्हारा मतलब क्या है कि तुमने अभी तक चाय रेडी नहीं की। तो मिसेस पेयरसन कहती है यस एंड अ गुड थिंग टू एज इट इज टर्न्ड आउट, हाँ तो ठीक ही तो है, नहीं की क्योंकि इसकी नीड भी नहीं थी। तो जॉर्ज कहते हैं एग्रीव्ड, एग्रीव्ड होके यानी कि अनहैप्पी मूड में, टू बी सैड मूड में कहते हैं दैट्स ऑल वेरी वेल बट सपोज आई डिड वांटेड सम, हाँ ये ठीक है, लेकिन अगर मुझे चाहिए होती तो क्या होता, अगर मैंने पीनी होती तो। मिसेस पेयरसन कहती है ओ माई गुडनेस, हे भगवान, लिसन टू द मैन, इस व्यक्ति को तो देखो, एनॉयड बिकॉज आई डू नॉट गेट ए टी फॉर हिम दैट ही डज नॉट इवन वांट। नॉइट की मीनिंग होती है स्टूडेंट नाराज, तो नाराज होकर बोलती है मिसेस पेयरसन, क्योंकि वो उस चाय के लिए ये इंसान नाराज हो रहे हैं जो चाय इनको चाहिए भी नहीं। और एवर ट्राइड दैट एट द क्लब, क्या ऐसा तुमने कभी क्लब में ट्राई किया है। तो जॉर्ज कहते हैं ट्राई व्हाट एट द क्लब, क्लब में ट्राई, क्या मैंने ट्राई नहीं किया क्लब में, किसकी बात कर रहे हो। तो मिसेस पेयरसन कहती है गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग एम यू डू नॉट वांट ए ग्लास ऑफ बियर, बार में जाओ और वहाँ बोलो कि तुम्हें बियर का ग्लास नहीं चाहिए, बट यू आर एनॉयड, लेकिन फिर तुम नाराज हो जाओ बिकॉज दे हैव नॉट ऑलरेडी पॉर इट आउट, क्योंकि उन्होंने ग्लास में बियर नहीं डाली। ट्राई दैट ऑन देम एंड सी व्हाट यू गेट, ऐसा वहाँ ट्राई करो और देखो फिर क्या होता है। तो यानी कि जो तुम मेरे साथ कर रहे हो कि मैंने चाय तुम्हें नहीं भी पीनी और मैंने नहीं बनाई फिर भी तुम नाराज हो रहे हो, ऐसा ही तुम क्लब में जाके भी ट्राई करो ना, वहाँ पे तुम्हें बियर नहीं पीनी, उनसे कह दो कि मुझे बियर नहीं पीनी, और उसके बाद तुम नाराज हो जाओ कि उन्होंने बियर ग्लास में क्यों नहीं डाली। तो जॉर्ज कहते हैं आई डू नॉट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मैं नहीं जानता कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तो मिसेस पेयरसन कहती है दे डिड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ, वे तुम पे बहुत ज्यादा हंसते हैं। वे कौन, या किसकी बात हो रही है स्टूडेंट, यानी कि क्लब के लोग। तो वो तुम पे बहुत ज्यादा हंसते करते हैं, तुम्हारी मजाक उड़ाते हैं। कम ऑन पेज नंबर 45। जॉर्ज इंडिग्नेंटली, इंडिग्नेंटली यानी कि एंगरली, क्रोधपूर्वक, लाफ एट मी दे डू नॉट लाफ एट मी, मेरे पे हंसते हैं, वो मेरे पे नहीं हंसते हैं। मिसेस पेयरसन कहती है ऑफ कोर्स दे डू, हाँ वे ऐसा ही करते हैं, यानी कि तुम पे हंसते हैं। यू आउट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम एनीबडी एल्स वुड हैव डन, यू आर ऑन देयर स्टैंडिंग जोक्स फेमस,
दे कॉल यू पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस। वे कहती है हाँ वे तुम पे हंसते हैं और वे तुम्हारा मजाक भी उड़ाते हैं और वे खड़े होके तुम पे जोक मारते हैं और तुम वहाँ पे फेमस हो गए हो। किस नाम से फेमस हो गए हो? तुम्हें वे लोग कहते हैं पॉम्पी ओम्पी पियर्सन के नाम से वे लोग जानते हैं। तो पॉम्पी ओम्पी पियर्सन से तुम फेमस भी हो और पॉम्पस हो, यानी कि तुम्हें मोटे शो करके तुम्हारी मजाक बनाते हैं। फिर जॉर्ज हॉरिफाइड नेवर में कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो मिसेस पियर्सन, इट्स ऑलवेज बीटन मी वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम एट अ प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड योर बैक and calling you names, leaving your wife at home night after night instead of going out with her, who does not make you look a fool। तो वे मिसेस पियर्सन कहती हैं कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो। हर रात, रातों रात, कई रात तुम ऐसे अकेले जाते हो और मुझे घर पर छोड़ के जाते हो, जिससे कि वे लोग सब तुम्हारी मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें मूर्ख समझते हैं कि तुम अपनी वाइफ को घर पे छोड़ते हो। सिरिल एंटर्स राइट। अब सिरिल क्योंकि जो वहाँ से जा चुका था फिर से एंटर करता है राइट की तरफ से, विद अ ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड एंड अ थिक स्लाइस ऑफ केक इन अदर। तो एक हाथ में उसके ग्लास ऑफ मिल्क यानी दूध का गिलास है और दूसरे हाथ में एक मोटा पीस है किसका? केक का। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड टर्न टू हिम अपीलिंगली। तो अब जो जॉर्ज हैं वो उसको बड़ी हैरानी से उसकी तरफ को देखते हैं, उस भाव से देखते हैं कि शायद मेरी कोई हेल्प की भाव से सिरिल की तरफ वो देखते हैं। जॉर्ज क्या कहते हैं? जॉर्ज, हेयर सिरिल, यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस। हाँ सिरिल, तुम मेरे साथ क्लब में एक या दो बार तुम मेरे साथ गए हो। दे डू नॉट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी ओम्पी पियर्सन डू दे। तो वे मेरे पे नहीं हंसते ना और ना ही मुझे ओम्पी पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं। क्या वे ऐसा करते हैं? सिरिल एम्ब्रेस्ड हेजिटेड एंगरली, गो ऑन टेल मी डू दे। तो सिरिल जो होता है एम्ब्रेस्ड हो जाता है, हिचकिचाने लगता है और गुस्से में भी है सिरिल भी, और गो ऑन जल्दी बताओ कि वह क्या ऐसा करते हैं। तो सिरिल एम्ब्रेस्ड, वेल यस डैड, आई एम एफ्रेड दे डू। सिरिल कहता है हाँ वे ऐसा करते हैं लेकिन मैं ऐसे कहने से डरता हूँ। तो जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू अनदर स्टेगर्ड। अब जो जॉर्ज है वो कभी मिसेस पियर्सन को देख रहे हैं और कभी सिरिल की तरफ देखते हैं। जॉर्ज स्लोली, वेल आई बी डैम्ड। डैम्ड की मीनिंग होती है स्टूडेंट कर्स्ड। तो फिर ये तो मेरा अभिशाप है, यानी कि मैं कर्स होता हूँ वहाँ पर। तो जॉर्ज एग्जिट लेफ्ट, और इतना बोलते हुए लेफ्ट की तरफ को चले जाते हैं। स्लोली ऑलमोस्ट एज इफ somebody had hit him over the head। ऐसा इस तरह के धीरे से उठ के चल जाते हैं कि किसी ने उनके हिट कर दिया है। सिरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो इंडिग्नेंटली टू मिसेस पियर्सन, और अपने पापा को वहां से जाता हुआ देखता है और बहुत ही क्रोधित से मिसेस पियर्सन से क्या कहता है सिरिल, नाउ यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम दैट मम। मम्मी आपको उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। दैट्स नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं किया आपने। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग माइंड टू, और तुमने उनकी फीलिंग को हर्ट किया है और मुझे भी हर्ट किया है। तो मिसेस पियर्सन, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट। कभी कभी किसी की फीलिंग को हर्ट भी करना होता है। द ट्रूथ आउट नॉट टू हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग। और बहुत देर तक ऐसा किसी की फीलिंग को हर्ट किए बिना नहीं रहना चाहिए। इफ़ योर फादर डिड नॉट गो टू द क्लब सो ऑफन, अगर तुम्हारे पापा हमेशा इसी तरीके से क्लब में नहीं जाते, मतलब हमेशा अकेले क्लब में नहीं जाते और रोज रोज नहीं जाते, परहैप्स दे डिड स्टॉप लाफिंग एट मी। शायद वे लोग यानी कि क्लब के लोग उन पे हंसना बंद कर देते। सिरिल ग्लूमिंगली, आई डाउट इट। ग्लूमिंगली की मीनिंग होती है दुखी होकर, कि वो फिर कहता है, सिरिल दुखी होकर कहता है कि हाँ मुझे इसमें भी संदेह है कि तुम ऐसा बोल रही हो। सो स्टूडेंट, नाउ वी कम ऑन पेज नंबर 46, मिसेस पियर्सन सेवरली, possibly you do, but what I doubt is whether your opinions worth having. What do you know? Nothing. You spend too much time and good money at greyhound races and dirt tracks and ice shows.
हाँ, वो कहती हैं, अब मिसेस पियर्सन उनसे कह रही हैं पॉसिबली कि हाँ, ऐसा ही होता, मतलब कि वे लोग उस पे ना हँसते, लेकिन मुझे तो काफ़ी डाउट है, मुझे संदेह है कि तुम्हारी इस ओपिनियन पे, और क्या तुम भी क्या जानते हो? तुम भी सब कुछ ये सब खराब कर रहे हो, अपनी मनी भी खराब कर रहे हो, अपना टाइम भी खराब कर रहे हो, किसमें? ग्रे हाउंड। तो ये एक प्रकार की ब्रीड ऑफ डॉग्स होते हैं, जिनकी रेसेस में भाई तुम अपना मनी और टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या तुम ऐसा नहीं कर रहे हो? तो सिरिल कहता है सल्कली, वेल व्हाट इफ आई डू, क्या कर रहा हूँ मैं? आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ सम हाउ, हैव नॉट आई? तो मैं तो कुछ एंजॉय कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, आई वुड नॉट माइंड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सो मच इफ यू वर रियली एंजॉइंग योर सेल्फ, कि तुम वास्तव में कि एंजॉय करते, बट आर यू, क्या तुम सोचो, क्या तुम एंजॉय कर रहे हो? एंड वेयर्स इट गेटिंग यू, क्या तुम ऐसा कर रहे हो जैसा तुम कह रहे हो? देयर इज ए शार्प हरीड नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट, अब लेफ्ट की साइड से बहुत तेजी से नॉक, क्या होता है, दरवाजा की आवाज आती है, दरवाजा नॉक हो रहा है, आवाज आती है। तो सिरिल, माइट बी फॉर मी, आई विल सी, सिरिल कहता है शायद मेरे से कोई मिलने आया है, मैं देखता हूँ। सिरिल हरीज आउट लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जाता है जल्दी से। इन अ मोमेंट ही रिटर्न्स, और उसी पल वापस आ जाता है, क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, मतलब जो भी कोई आया है उनको अंदर करके दरवाजा बंद करके आ जाता है। और क्या बोलता है? इट इज दैट सिली old bag from next door, Mrs. Fitzgerald. You do not want her here, do you? अब सिरिल वहां से जब दरवाजा बंद करके आता है, जो भी आया है वो अंदर आ गए हैं, और दरवाजा बंद करके आता है और कहता है डोर से, यानी कि हमारे पड़ोस से वे मूर्ख लेडीज आई हैं, वो जो फिट्जरॉल्ड है, थोड़ी सी हैवी हैं, जिनकी बैग हैवी है, मूर्ख लेडीज हैं, जो हमारे पड़ोस की हैं, फिट्जरॉल्ड आई हैं। यू डू नॉट वांट हियर, तुम उनको नहीं चाहती ना अंदर आना, डू यू, क्या तुम ऐसा चाहती हो? तो मिसिस पियर्सन शार्पली, बहुत ही तीखी आवाज में बोलती हैं, सर्टेनली आई डू, निश्चित रूप से मैं ऐसा चाहती हूँ कि वो अंदर आए। एस्क हर इन, उनको अंदर लाओ, अंदर आने को कहो। एंड डू नॉट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग एदर, और उसको सिली मूर्ख या ओल्ड बैग बूढ़ी महिला मत कह के पुकारो उसको। शी इज अ वेरी नाइस वूमेन, वह बेहद अच्छी लेडीज हैं, विद अ लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव, वे तुमसे ज़्यादा अधिक सेंस रखती हैं, तुमसे ज़्यादा समझदार है। सिरिल, सिरिल एग्जिट्स लेफ्ट, मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टॉट स्मैकिंग हर लिप्स, लेफ्ट की तरफ से बाहर जाता है, मिसेस पियर्सन अपना स्टॉट खत्म करती हैं और लिप्स पे जो थोड़ी बहुत बियर लग गई होगी उसको चाट लेती हैं। सिरिल री एंटर्स लेफ्ट, ushering in Mrs. Fitzgerald, who hesitates in the doorway. अब सिरिल फिर से लेफ्ट से एंटर होता है, और अशरिंग की मीनिंग होती है स्टूडेंट, शोइंग और गाइड समवन, मतलब किसी को गाइड करते हुए, मिसेस फिट्जरॉल्ड को गाइड करते हुए वो अंदर लाता है। हु हेजिटेट्स इन द डोरवे, जो कि बहुत हिचकिचा रही हैं, क्योंकि अब जो ये फिट्जरॉल्ड आई है एक्चुअली में वो मिसेस पियर्सन है, तो इसीलिए थोड़ा सा वो हेजिटेट हो रहा है कि क्या हो रहा होगा हमारे घर में, सोच के ऐसे वो हिचकिचा रही हैं। कमिंग कमिंग मिसेस फिट्जरॉल्ड, अंदर आओ मिसेस फिट्जरॉल्ड। मिसेस फिट्जरॉल्ड कहती हैं, मूविंग टू लेफ्ट सेंटर, सेंटर की तरफ, लेफ्ट से सेंटर की तरफ आते हुए एनेक्सियली कहती हैं, आई जस्ट वंडर्ड इफ एवरीथिंग्स ऑल राइट, क्या ये सब कुछ ठीक हो रहा है, सब सही तो है घर में? सिरिल सल्कली, नो इज नॉट, ऐसा नहीं है, मतलब कुछ भी ठीक नहीं है घर में। तो मिसेस पियर्सन शार्पली, तेजी से मिसेस पियर्सन कहती हैं, ऑफ कोर्स इट इज, नहीं सब ठीक है, यू बी क्वाइट, तुम चुप रहो। सिरिल इंडिग्नेंटली एंड लाउडली, व्हाई शुड आई बी क्वाइट, इंडिग्नेंटली की मीनिंग होती है स्टूडेंट एंग्री होकर, क्रोधित होकर बोलता है कि क्यों, क्यों चुप रहूं मैं? तो मिसेस पियर्सन शाउटिंग, शाउट करते हुए बोलती है, बिकॉज आई टेल यू टू, यू सिली, मूर्ख, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा करने को कह रही हूँ। स्पॉइल्ड यंग पाइकन, पाइकन की मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट? यहाँ पे है रेफरिंग अ पुलिश पर्सन, एक पुलिश पर्सन, मूर्ख, मूर्खता दिखाते हुए व्यक्ति को कहा जाता है पाइकन। तो वो कहती है, मूर्ख व्यक्ति चुप रहो, ऐसा मत बोलो, क्योंकि मैं तुम्हें चुप रहने को कह रही हूँ। तो मिसेस फिट्जरॉल्ड प्रोटेस्टिंग नर्वसली, ओ नो श्योरली,
ओ नो, ऐसा नहीं करना चाहिए, श्योरली मतलब शांत रहो। मिसेस पियर्सन सेवरली, नाउ मिसेस फिट्जरॉल्ड, जस्ट लेट मी मैनेज माय फैमिली इन माय ओन वे प्लीज। अब मिसेस पियर्सन कह रही हैं, जिसमें एक्चुअली में मिसेस फिट्जरॉल्ड की आत्मा है, वे बोलती हैं कि मुझे मेरी फैमिली को खुद से मैनेज करने दो। तो मिसेस फिट्जरॉल्ड, यस बट सिरिल, कहती है हाँ करने दो, लेकिन ठीक है, लेकिन सिरिल मतलब सिरिल इतना नाराज हो रहा है। सिरिल sulky and glowering, Mr. Cyril Pearson, to you please. Mrs. Fitzgerald, Cyril stalks off into the kitchen. तो सिरिल कहता है उनको, मिसेस फिट्जरॉल्ड को, कि सिरिल आप मिस्टर सिरिल पियर्सन कहिए, यानी कि मुझे आप मिस्टर सिरिल पियर्सन कहिए, मिसेस फिट्जरॉल्ड। और ऐसा कहते हुए किचन की तरफ चला जाता है। नाउ स्टूडेंट वी कम ऑन पेज नंबर 47, मिसेस फिट्जरॉल्ड मूविंग टू द सेटी विस्परिंग, ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग। अब मिसेस फिट्जरॉल्ड सेटी की तरफ आते हुए विस्परिंग मतलब फुसफुसाहट रूप में मिसेस फिट्जरॉल्ड से कहती हैं कि ओ ये क्या हो रहा है। तो मिसेस पियर्सन कामली, जो मिसेस पर्सन है, शांति से बोलती है, नथिंग मच, जस्ट पुटिंग एम इन देयर प्लेसेस, दैट्स ऑल। मुझे उनकी जगह पर उन्हें लाने दो, मतलब उनको सही रास्ते पर लाने दो, तुम्हारे फैमिली मेंबर को। डूइंग व्हाट यू आउट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, और तुम इसको जारी रहने दो, लंबा चलने दो। तो मिसेस फिट्जरॉल्ड कहती हैं, इज जॉर्ज होम, क्या जॉर्ज घर पर है। शी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेटी, सेटी पर उनके पास बैठते हुए, मिसेस पियर्सन के पास बैठते हुए पूछती है कि क्या जॉर्ज घर पर है। तो मिसेस पियर्सन कहती है, यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब। हाँ है, और मैंने उन्हें ये भी बता दिया कि क्लब में लोग तुम्हें क्या कहते हैं, किन नामों से तुम्हें बुलाते हैं। तो मिसेस फिट्जरॉल्ड, वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम, डू नॉट दे, किन नामों से पुकारते हैं मतलब उनको वो कैसा समझते हैं, ऐसा नहीं है। तो मिसेस पियर्सन कहती है, नो दे डू नॉट, नहीं वे ऐसा ही है, मतलब वे उनको अलग अलग नामों से बुलाते ही हैं। एंड नाउ ही नोज इट, अब वे ऐसा जानते हैं, यानी कि उनको सब कुछ पता चल गया, मैंने उन्हें सब बता दिया है कि लोग तुम्हारी हंसी करते हैं क्लब में। मिसेस फिट्जरॉल्ड नर्वसली कहती हैं, ओ डियर आई विश यू हैड नॉट मिसेस फिट्जरॉल्ड, ओ डियर मुझे लगता है मतलब फिट्जरॉल्ड ही है ना, और फिट्जरॉल्ड से कहती हैं कि ओ डियर मैं विश करती हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगी फिट्जरॉल्ड, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना था। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, नॉनसेंस, डूइंग एम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड, सून यू विल सी। मिसेस पियर्सन, जो कि वास्तव में मिसेस फिट्जरॉल्ड हैं, बोलती हैं कि नॉनसेंस, मैं अपने गुड के लिए, तुम्हारे गुड के लिए ऐसा कर रही हूँ, मतलब संसार में अच्छा ही हो इसलिए ऐसा कर रही हूँ। दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, इसकी मीनिंग होती है स्टूडेंट ऑबिंग यू, यानी कि मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि वे तुम्हें ऑबे करने लगे, तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम होने लगे। तो मिसेस फिट्जरॉल्ड, आई डू नॉट थिंक आई वॉन्ट दैम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती कि वो मुझे ऑबे करे, मतलब मेरा कहा बिल्कुल मेरा कहा माने। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, इम्पेशेंटली बोलती हैं, वेल वट एवर यू वॉन्ट, तो तुम क्या चाहती हो, दे विल बी डूइंग इट ऑल थ्री ऑफ एम, मार्क माई वर्ड। मिसेस पियर्सन, तो मिसेस पियर्सन भी तुम क्या चाहती हो कि वे तीनों तुम्हें मतलब ऑर्डर ही करते रहें, तुम पे अपना हुक्म ही जमाते रहें। जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लूमी, he is unpleasantly surprised when he sees the visitor। अब जॉर्ज लेफ्ट से फिर आते हैं, बड़े दुखी हैं, वो दुखी भाव में हैं। एक बार वहाँ से चले गए थे ना, परेशान होकर मिसेस पियर्सन की बातें सुन के वहाँ से चले गए थे, तो अब वो एंट्री करते हैं लेफ्ट से, और वे सरप्राइज हो जाते हैं विजिटर को देखकर, यानी कि मेहमान को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। ही मूव्स टू द आर्म चेयर लेफ्ट, आर्म चेयर की तरफ आते हैं, सिट्स डाउन हैविली, जोर से उसके ऊपर बैठते हैं, एंड ग्लूमी लाइट्स हिज पाइप, और कुछ सिगरेट वगैरह पीते हैं, स्टार्ट करते हैं, मतलब लाइट उसमें जलाते हैं उसको। देन ही लुक्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन टू मिसेस फिट्जरॉल्ड हु इज रिगार्डिंग हिम अनएग्जिस्टियली। अब वे कभी मिसेस पियर्सन को और कभी मिसेस फिट्जरॉल्ड को देखते हैं, जो कि उनको रिगार्ड कर रही है, मतलब हेलो हाय कुछ बोला होगा। तो जॉर्ज जस्ट लुक्ड इन फॉर ए मिनट, आई सपोज मिसेस फिट्जरॉल्ड, और उसको कमेंट करते हुए, मिसेस फिट्जरॉल्ड को कमेंट करते हुए बोलते हैं कि मुझे तो लगता है, मैं मानता हूँ कि तुम तो 1 मिनट के लिए ही आई होगी केवल मिसेस फिट्जरॉल्ड। तो मिसेस फिट्जरॉल्ड कहती हैं, हु डज नॉट नो व्हाट्स शी इज सेइंग, वेल यस आई सपोज सो जॉर्ज। अब वो उस
एक्चुअली में तो वो इस समय मिसेस पियर्सन है ना, लेकिन वो भूल जाती है और वो इस बात को कहना भूल जाती है कि मिसेस जॉर्ज कह के, मिस्टर जॉर्ज कहना भूल जाती है और सिर्फ जॉर्ज कह के उसको बुलाती है। कौन? मिसेस फिट्जरॉल्ड, जो एक्चुअली में पियर्सन है, उनकी वाइफ है वो, क्योंकि उसको तो वही हैबिट होती है जॉर्ज कहने की, जॉर्ज कहकर उनको बुलाती है। तो जॉर्ज एघॉस्ट, बहुत ही एंगर होता है, जॉर्ज आश्चर्य से बोलता है, जॉर्ज। मिसेस फिट्जरॉल्ड नर्वसली, ओ आई एम सॉरी, ओ मुझे माफ़ करना, वो मतलब फिर एक बार में अपने आप को कलेक्ट करती है और कहती है कि अरे सॉरी। जब मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली बोलती हैं, व्हाट्स डज इट मैटर, क्या मतलब है तुम्हारा, योर नेम जॉर्ज, तुम्हारा नाम जॉर्ज है, इज नॉट इट, क्या तुम्हारा नाम जॉर्ज नहीं है, हु डिड यू थिंक यू आर ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, क्या तुम कहीं एडिनबर्ग के राजा महाराजा हो क्या तुम। जॉर्ज एंग्रली, अब गुस्से से बोलता है, व्हाट्स ही गॉट डू विद इट, तुम क्या साथ क्या कर रही हो, तुम ये क्या कर रही हो, जस्ट टेल मी दैट, मुझे कहने दो जैसा मैंने कहा है, एंड इज नॉट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज। अब जॉर्ज कह रहे हैं कि कितना बुरा हो चुका है, इससे पहले, इनके जॉर्ज कहने से पहले ही मेरे साथ तो बहुत बुरा हो चुका है कि नो टी, ना टी है, पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहा गया है मुझे, एंड पुअर डोरिस हैज बीन क्राइंग हर आइज आउट अप स्टेयर्स, यस क्राइंग हर आइज आउट। तो और वो जो बेचारी डोरिस है वो रोते हुए ऊपर की तरफ सीढ़ियों में चली गई है। तो ये इतना बुरा हो रहा है, मतलब इसके जॉर्ज कहने से भी ज़्यादा बुरा मेरे साथ हो चुका है। सो स्टूडेंट, नाउ वी कम ऑन पेज नंबर 48, मिसेस फिट्जरॉल्ड वेलिंग, ओ डियर आई ऑट टू हैव नो, ओ डियर मैं ये सब जानती हूँ। मतलब जॉर्ज जो गुस्से से कह रहा है ना कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, तो वो कहती है हाँ मुझे पता है, मैं सब जानती हूँ। तो जॉर्ज स्टेरिंग एट हर एनॉयड, मिसेस फिट्जरॉल्ड की तरफ देखते हुए कहता है, जानती हो, तुम जानती हो, नथिंग टू डू विद यू, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं है मिसेस फिट्जरॉल्ड, मतलब तुम इन सबको, इन बातों को नहीं जानती। लुक वी आर एट 6 and 7 हेयर जस्ट नाउ, सो परहैप्स यू विल एक्सक्यूज अस। तो वो 6 and 7 की मीनिंग होती है स्टूडेंट, ये एक कहावत है और इसकी मीनिंग है स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, अव्यवस्थित होना। तो यानी कि वो कह रहे हैं, जॉर्ज कह रहे हैं कि हमारे घर में तो पहले से ही सब कुछ अव्यवस्थित हो रखा है, तुम प्लीज एक्सक्यूज मत करो, हमारे बीच में मत पड़ो। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, बिफोर मिसेस फिट्जरॉल्ड कैन रिप्लाई, इससे पहले कि मिसेस फिट्जरॉल्ड कुछ बोल पाती, मिसेस पियर्सन कहती हैं, आई वुड नॉट एक्सक्यूज यू जॉर्ज पियर्सन, मैं तुम्हें एक्सक्यूज नहीं करूंगी जॉर्ज पियर्सन, नेक्स्ट टाइम आ फ्रेंड आर नेबर कम्स टू सी मी, अगर कोई अगली बार मेरा फ्रेंड या कोई नेबर पड़ोसी आए, जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू, इस टाइप के वर्ड तुम्हें बोलने हैं कि मतलब उनको विश करना है कि तुम कैसे हो, और समथिंग कुछ और बोलना है, एंड डू नॉट जस्ट मार्च इन एंड सिट डाउन विदाउट ए वर्ड, इट इज़ बैड मैनर, और ये जिस टाइप का तुम मैनर दिखा रहे हो ये तुम्हारा बैड मैनर है, ऐसा बोलती है मिसेस पियर्सन। अब मिसेस फिट्जरॉल्ड नर्वसली बोलती है, नो इट इज़ ऑल राइट, नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं। तो मिसेस पियर्सन, नो इट इज़ नॉट ऑल राइट, नहीं ये ठीक नहीं है, वी ऑल हैव सम डिसेंट मैनर इन दिस हाउस, हमारे घर में ये सभी लोगों का डिसेंट मैनर हो गया है, और आई विल नो द रीज़न वाई ग्लेरिंग एट जॉर्ज वेल, और वो जॉर्ज की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं सब जानती हूँ कि ये जो मैनर खराब हो रहा है हमारे गलत में, तो ये किस, हमारे घर में जो गलत हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है। तो जॉर्ज को देखते हुए बोलती है, तो जॉर्ज इंटिमिडेटेड, वेल दैट, इंटिमिडेटेड की मीनिंग होती है स्टूडेंट टेरिफाइड, यानी कि त्रस्त होकर, भयभीत होकर बोलता है, अच्छा क्या, क्या गलत हो रहा है मतलब। मिसेस पियर्सन टॉन्टिंग हिम, व्हाई डू नॉट यू गेट ऑफ टू योर क्लब, तो तुम अपने क्लब क्यों नहीं जा रहे हो, स्पेशल नाइट टू नाइट, आज तो तुम्हारी स्पेशल नाइट थी, इज नॉट इट, क्या स्पेशल नाइट नहीं थी, दे विल बी वेटिंग फॉर यू वांटिंग टू हैव ए गुड लाफ, वे सब कौन, क्लब के लोग तुम पे हंसने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, गो ऑन देन, अब जाओ, डू नॉट डिसअपॉइंट एम, हमें परेशान मत करो। तो जॉर्ज बिटरली, बहुत ही कड़वाहट के साथ, दैट्स राइट, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, अब देखो तुम मुझे उनके सामने भी मूर्ख बना रही हो, मतलब पड़ोसी के सामने भी तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो, गो ऑन, जारी रखो, ऐसा ही करो, डू नॉट माइंड मी, मेरी परवाह मत करो, 6 and 7, हम इतने ज़्यादा पहले से ही हम कंफ्यूजन में थे, पुअर डोरिस बीन क्राइंग हर आइज आउट, और जो बेचारी डोरिस रोते हुए चली गई है बाहर, गेटिंग द नेबर्स
इन टू सी द फन, पड़ोसियों को भी अपना मजाक दिखाओ, अपनी हंसी उड़वाओ पड़ोसियों के सामने भी। सडनली लूजिंग हिज टेम्पर, ग्लेरिंग एट मिसेस पियर्सन एंड शाउटिंग। अब जो मिस्टर जॉर्ज हैं, जॉर्ज पियर्सन हैं, वे अचानक से अपना टेम्पर खोते हुए मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हुए बड़ी तेज चिल्लाते हैं। ऑल राइट, लेट हर हियर इट, हाँ ठीक है, उनको भी सुनने दो। व्हाट्स द मैटर विद यू, आज तुम्हें क्या हो गया है? हैव यू गोन बार्मी, क्या तुम, बार्मी में की मीनिंग होती है मैड, क्या तुम आज पागल हो गई हो? और व्हाट, क्या हो गया है तुम्हें? तो मिसेस पियर्सन जंपिंग अप सेवेजली, इफ यू if you shout at me again like that, George Pearson, I will slap your big fat silly face. अब मिसेस पियर्सन तेजी से उठते हुए बोलती है कि जॉर्ज पियर्सन, अगर तुमने ऐसा ही जारी रखा तो मैं तुम्हारे सिली फेस पर और मोटे फेस पर मैं स्लैप मार दूंगी, यानी कि झापड़ लगा दूंगी। तो मिसेस फिट्जरॉल्ड मोर्निंग करते हुए, ओ नो 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 प्लीज मिसेस फिट्जरॉल्ड बोल देती है, क्योंकि वो खुद ही मिसेस फिट्जरॉल्ड है, भूल जाती है कि मैं इस समय मिसेस फिट्जरॉल्ड हूँ। फिट्जरॉल्ड कह देती है, लेकिन फिर अपने आप को एकदम कल से कलेक्ट करते हुए कहती है, मिसेस पियर्सन सिट्स, बैठो मिसेस पियर्सन बैठो। तो जॉर्ज स्टेरिंग एट हर बिविल्डर्ड, अब बड़ी ध्यान से, बड़ी हैरानी से उसको देखते हुए कहता है, किसको देखते हुए? मिसेस फिट्जरॉल्ड को। आइदर आई एम ऑफ माई चम और यू टू आर, या तो मैं ही पागल हो गई हूँ या तुम दोनों ही हो गए हो। हाउ डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? नो नो प्लीज मिसेस फिट्जरॉल्ड, क्या तुम कह रही हो? नहीं नहीं मिसेस फिट्जरॉल्ड, तुम तो खुद ही फिट्जरॉल्ड हो। लुक यू आर मिसेस फिट्जरॉल्ड, देखो तुम तो खुद ही मिस फिट्जरॉल्ड हो। सो वाई आर यू टेलिंग योर सेल्फ टू स्टॉप, तो तुम अपने आप को ही रुकने के लिए क्यों बोल रही हो? वैन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, टेल हर टू स्टॉप, then there did be some sense in it. Staring at Mrs. Pearson, I think you must be TT. जॉर्ज मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हुए कहता है कि उसको ऐसा करने से रोको, मतलब वो फिट्जरॉल्ड होगी, फिट्जरॉल्ड क्यों बोल रही है तुम्हें ऐसा करने से रोको। तो मिसेस पियर्सन स्टेयरिंग अप सेवेजली, से दैट अगेन, ऐसा ही कहो, यानी कि ऐसे ही दोबारा बोलना, बोलो दोबारा बोलो। तो जॉर्ज इंटिमिडेटेड, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब चुप होने की कोशिश करता है, उसको चुप कराने की कोशिश करता है। डोरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली, लुकिंग मिजरेबल, शी इज स्टिल वेयरिंग द रैप, मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटी। अब डोरिस लेफ्ट की तरफ से एंट्री करती है और अभी भी उसने रैप ही डाला हुआ है, मतलब अभी भी पूरी तरह से रेडी नहीं हुई है। तो मिसेस पियर्सन सेटी पर बैठ जाती है। मिसेस फिट्जरॉल्ड, हेलो डोरिस डियर। अब मिसेस फिट्जरॉल्ड उसको भी हेलो बोलती है, डोरिस को। तो डोरिस मिजरेबली, हेलो मिसेस, मतलब बड़े ऐसी हाव भाव अपना कलेक्ट करते हुए ऐसी बड़े परेशानी से बोल देती है, हेलो फिट्जरॉल्ड को बोल देती है, हेलो फिट्जरॉल्ड, मिसेस फिट्जरॉल्ड। तो मिसेस फिट्जरॉल्ड, आई थॉट यू वर गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टुनाइट, मैं तो सोच रही थी कि तुम आज रात को चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हो। तो डोरिस एनॉयड, बड़ी परेशान होकर बोलती है, व्हाट्स दैट डू विद यू, तुम्हें क्या मतलब इस बात से कि मतलब मैं जाने वाली थी चार्ली स्पेंस के साथ। तो मिसेस पियर्सन शार्पली, स्टॉप दैट। तो मिसेस पियर्सन फिर उसको बड़ी तेजी से कहती है, चुप हो जाओ, रोकने के लिए कहती है डोरिस को। तो मिसेस फिट्जरॉल्ड नर्वसली बोलती है, नो इट्स ऑल राइट, नहीं कोई बात नहीं। तो मिसेस फिट्जरॉल्ड सेवियरली कहती है, इट इज़ नॉट ऑल राइट, नहीं सब कुछ ठीक नहीं है। सेवियरली की मीनिंग होती है एंग्री, यानी कि क्रोध रूप में, क्रोधिता से बोलती है, क्रोध उग्र रूप से बोलती है। कौन? मिसेस पियर्सन। आई वुड नॉट हैव अ डॉटर ऑफ माइंड टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट, मैं नहीं मानती कि मेरी बेटी किसी किसी के साथ भी इस तरीके से बात करे। नाउ आंसर्स मिसेस फिट्जरॉल्ड प्रॉपरली, डोरिस, अब मिसेस फिट्जरॉल्ड को ढंग से आंसर दो डोरिस, और गो अप स्टेयर अगेन, या फिर वापस से दोबारा ऊपर चली जाओ। तो डोरिस लुक वंडरिंगली एट हर फादर, डोरिस बहुत ही आश्चर्य से अपने पापा की तरफ देखती है, यानी कि जॉर्ज पियर्सन की तरफ देखती है। जॉर्ज इन डिस्पेयर, डिस्पेयर की मीनिंग होती है स्टूडेंट डिसअपॉइंटेड, यानी कि निराशापूर्ण भाव से। तो निराशापूर्ण भाव से जॉर्ज, डू नॉट लुक एट मी, मुझे मत देखो, आई गिव इट अप, आई विल जस्ट गिव इट अप, मैं ऐसा सब देख चुका हूँ, मैं भुगत चुका हूँ। तो मिसेस पियर्सन फायरसली, वेल आंसर हर, अच्छे से आंसर दो उसको। डोरिस सल्कली बोलती है, आई वॉज गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टू नाइट बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ,
वह कहती है कि मैं चार्ली स्पेंस के साथ आज रात बाहर जा रही थी, लेकिन अब मैं नहीं जा रही हूँ। मिसेस फिट्जरॉल्ड कहती हैं, ओह व्हाट अ पिटी डियर, व्हाई हैव यू, ऐसा क्यों प्यारी बेटी, ऐसा क्यों, पूछती है। तो डोरिस विद ए फ्लैश ऑफ टेम्पर से कहती है, बिकॉज इफ यू मस्ट नो माई मदर्स बीन गोइंग ऑन एट me making me feel miserable and saying he is got buck teeth and is half witted। क्यों मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि अब मेरी मम्मी ने बार बार मुझे परेशान किया है ऐसा कहकर कि जो चार्ली स्पेंस है उसके बक टीथ है, यानी कि दो दांत बाहर को निकले हुए, ऊपर के दांत बाहर को निकले हुए, और वो हाफ विटेड है। हाफ विटेड मतलब कि वो आधा पागल भी है, इसलिए मैं नहीं जा रही। मिसेस फिट्जरॉल्ड रादर बोल्डर टू मिसेस पियर्सन, ओ यू शुड नॉट हैव सेड दिस। मिसेस फिट्जरॉल्ड कहती हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मिसेस पियर्सन शार्पली मिसेस फिट्जरॉल्ड, अब मिसेस पियर्सन जो है शार्पली मिसेस फिट्जरॉल्ड से बोलती हैं, आई विल मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स। मैं अपनी फैमिली को खुद से मैनेज कर लूँगी, अपने आप मैनेज कर लूँगी। जॉर्ज ग्रीमली कहता है, ग्रीमली की मीनिंग होती है स्टूडेंट, सीरियसली कठोरतापूर्वक होकर कहता है, टेकिंग हर ऑफ नाउ, आर यू एनी, यानी क्या तुम उन्हें समझाओगी कि अब फैमिली को मैनेज कैसे करना है। तुम्हारी तो खुद की ही खराब हुई पड़ी है, हम तो खुद ही परेशान हुए पड़े हैं, हमारा खुद भी अव्यवस्थित हो रखा है पूरे घर में। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, इवन मोर ग्रिमली, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज, डू नॉट फॉरगेट, मत भूलो कि क्लब में वे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एंड डू नॉट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस, और डोरिस को कहती है कि तुम भी दोबारा से शुरू मत हो जाना, रोना स्टार्ट मत कर देना। तो मिसेस फिट्जरॉल्ड गेटिंग अप विद सडन डिसीजन लेती हुए बोलती है, दैट्स इनफ, बहुत हो गया, बहुत हो गया, क्वाइट इनफ, अब बंद करो, अब बंद करो। जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट हर बिविल्डर्ड, और बड़ी हैरानी से जॉर्ज और डोरिस उनको देख रहे होते हैं। टू नाउ वी कम ऑन पेज नंबर 50। To George and Doris, now listen, you two, I want to have a private little talk with Mrs. Fitz. She corrects herself harshly with Mrs. Pearson, so I will be obliged if you will leave us alone for a few minutes. तो अब जॉर्ज और डोरिस जो बड़े हैरानी से देख रहे होते हैं, उनको मिसेस फिट्जरॉल्ड कहती है कि तुम ध्यान से सुनो मुझे और फिट्जरॉल्ड को। फिर अपने आप को कलेक्ट करते हुए कहती है, नहीं मिसेस पियर्सन को हम दोनों को बात करनी है कुछ, और प्लीज़ थोड़ी देर के लिए कुछ मिनट तुम मुझे दे दो, यानी कि कुछ देर के लिए तुम बाहर चले जाओ। आई विल लेट यू नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड, और मैं तुम्हें बुला लूँगी जब हम अपना काम पूरा कर लेंगे, यानी कि हम अपनी बातचीत कंप्लीट कर देंगे तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। गो ऑन प्लीज़, आई प्रॉमिस यू दैट यू वुड नॉट रिग्रीट इट, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कुछ भी गलत नहीं होगा। देयर समथिंग हेयर दैट ओनली आई कैन डील विद, और मैं कुछ डील करना चाहती हूँ। तो जॉर्ज राइजिंग उठते हुए बोलते हैं, आई एम ग्लैड समबडी कैन कॉज आई कैन नॉट कम ऑन डोरिस। तो जॉर्ज कहते हैं कि चलो मुझे खुशी है, मैं ये जानकर खुश हूँ कि चलो कोई तो है जो इस बात को सुलझा देगा। आओ डोरिस बाहर चलो, कम ऑन डोरिस कहता है, डोरिस से भी कहता है अपनी बेटी से कि बाहर चले। जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ से वे दोनों बाहर चले जाते हैं। एज दे गो मिसेस फिट्जरॉल्ड मूव्स टू द लेफ्ट ऑफ स्मॉल टेबल एंड सिट्स, टेबल की तरफ लेफ्ट से आती है, बैठ जाती हैं। शी एगरली बेकॉन्स मिसेस पियर्सन टू डू द सेम थिंग। बेकॉन्स की मीनिंग होती है मोशन से, या कॉल संकेत से बुलाती है, यानी कि जो असली मिसेस एनी पियर्सन है, एनी पियर्सन फिट्जरॉल्ड को संकेत के द्वारा, बेकॉन्स मतलब इशारे से बुलाती है। मिसेस फिट्जरॉल्ड, वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट। अब जो रियली में पियर्सन है वो फिट्जरॉल्ड से कहती हैं कि मिसेस फिट्जरॉल्ड, अब हमें अपना जो सोल है वो एक्सचेंज फिर से कर लेना चाहिए। तो मिसेस पियर्सन कहती है, राइजिंग वाई, उठते हुए कहती है, क्यों, अभी क्यों कर लेना चाहिए। मिसेस फिट्जरॉल्ड, बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया। आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल एंड आई कांट बियर इट, मैं देख रही हूँ कि वे सब दयनीय स्थिति में है और अब मेरे से ये सहन नहीं हो रहा। मिसेस पियर्सन, अ बिट मोर ऑफ सेम would do am good, making a great difference already. She moves to right of the table and sits. तो मिसेस फिट्जरॉल्ड कहती हैं, जो कि पियर्सन है अंदर से
जिनकी सोल, वो कहती है नहीं नहीं, इससे ज़्यादा मेरे से और नहीं झेला जा रहा है, अब वास्तव में हमें अपना बैक कर लेना चाहिए, हमें अपने रूप में आ जाना चाहिए और जल्दी करो प्लीज़, जल्दी करो मिस फिtzgerald। तो मिसेस पियर्सन, जो कि फिtzgerald ही हैं, वेल इफ़ यू इंस्टेड, अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो मिसेस फिtzgerald, यस आई डू, प्लीज़ प्लीज़, हाँ हाँ करो करो, जल्दी करो। शी स्ट्रेचेज हर हैंड अक्रॉस द टेबल एजरली, तो बड़े भाव से अपने जो हाथ को टेबल की तरफ, आगे की तरफ फैलाती हैं। मिसेस पियर्सन टेक्स दैम, मिसेस पियर्सन उनको पकड़ती हैं। मिसेस पियर्सन क्वाइट नाउ रिलैक्स, मिसेस पियर्सन एंड मिस फिtzgerald स्टेयर एट ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे को देख रही हैं, मटरिंग और कुछ बड़बड़ा रही हैं। एग्जैक्टली एज बिफोर, जैसा कि पहले भी किया था उन्होंने, मंत्र सा पढ़ा था ना, अष्टटाडम अष्टटालम अष्टटालम डम बोना, they carry out same action as before, going legs and then coming to life, but this time of course they became their proper personality। अब उन्होंने वैसा ही मंत्र जैसे पहले एक बार पढ़ा था, अपनी पर्सनैलिटी चेंज की थी, अब फिर से उन्होंने वही मंत्र पढ़ा और अपने आप को लैक्स फील किया, यानी कि अपने आप को लूज़ किया, और फिर से वो अपनी दोनों जने पर्सनैलिटी में उनकी एक्सचेंज हो चुकी है। तो मिसेस फिट्जरॉल्ड कहती है वेल आई एंजॉयड दैट, मैंने तो बहुत अच्छा एंजॉय किया, बट मिसेस पियर्सन कहती है आई डिड नॉट, लेकिन मैंने नहीं किया अच्छा एंजॉय। मिसेस फिट्जरॉल्ड, वेल यू आउट टू हैव डन, क्यों तुमने ऐसा, क्यों, तुम क्या चाहती हो, अच्छा तुम क्या चाहती हो, नाउ लिसन, तो अब सुनो। Now we come on page number 51. Mrs. Pearson, do not go soft am again, else I will all have been wasted। अब तुम पहले की तरह ही सॉफ्ट मत हो जाना, बिल्कुल उनके साथ अच्छे से व्यवहार मत करने लग जाना, नहीं तो हमारा सारा करा धराया वेस्ट हो जाएगा। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं आई विल ट्राई नॉट टू मिसेस फिट्जरॉल्ड, नहीं मैं वैसा ही नहीं कर पाऊंगी, मतलब फिर से मैं वैसा नहीं करूंगी। मिसेस फिट्जरॉल्ड कहती है दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई डिड लाइक टू हैव गिवन एम अनदर आर और टूज रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टेन, अगर हम कुछ टाइम के लिए और लंबा खींच लेते इसको तो वो निश्चय ही उनके लिए अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता उनको, यानी कि उनके फैमिली मेम्बर्स को। तो मिसेस पियर्सन कहती है आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ, दो आई डू नॉट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। हाँ, तो मैं निश्चिंत ही हूँ कि ऐसे अच्छा ही होगा, और अब मैं ये सब नहीं जानती, और अब मैं जो कि तुम्हें बताने जा रही हूँ मिसेस पियर्सन। मिसेस फिट्जरॉल्ड सेवेजली बोलती हैं डू नॉट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग, मुझे कोई भी एक्सप्लेन नहीं चाहिए और अपोलॉजिंग नहीं चाहिए, और यू आर डन फॉर, जैसा कि तुमने पहले किया है। मिसेस पियर्सन कहती हैं विद स्प्रिट इट्स ऑल राइट फॉर यू, जैसा कि तुमने कहा है ठीक है मिसेस फिट्जरॉल्ड, आफ्टर ऑल दे आर नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, कि मिसेस फिट्जरॉल्ड तुम्हारे तो हस्बैंड और बच्चे नहीं है ना। तो मिसेस फिट्जरॉल्ड कहती हैं इम्प्रेसिवली नाउ यू लिसन टू मी, अब तुम मुझे ध्यान से सुनो। यू एडमिटेड योर सेल्फ यू वर स्पॉइलिंग एम एंड दे डिड नॉट अप्रिसिएट यू, और तुम मुझे ध्यान से सुनो, और जैसा कि तुमने पहले कहा था कि वे तुम्हें परेशान करते हैं और तुम्हारा अप्रिसिएट भी नहीं करते, तुम्हारा आदर सम्मान भी नहीं करते, एनी अपोलॉजीज एनी एक्सप्लेनेशन एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर, और कोई एक्सप्लेनेशन, कोई भी अपने सुझाव देने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, जिससे कि वो कहीं पहले की स्थिति में आ जाएं। वॉरिंग I am warning you, dear, just give me a look, a tone of voice now and again to suggest you might to be tough with if you wanted to be, and it ought to work anyhow we can test it। अब कहती हैं कि मैं तुम्हें वार्न करके कहती हूँ, तुम्हें चेतावनी देती हूँ और तुम्हें सजेस्ट भी करती हूँ कि तुम पहले की तरह ही सॉफ्ट मत रहना, थोड़ा सा उनके साथ कड़क व्यवहार करना, और नहीं तो फिर वो पहले के रूप में ही आ जाएंगे और फिर तुम्हें वही अपमान सहना पड़ेगा। तो क्या तुम इसको टेस्ट करना चाहती हो, टेस्ट करना चाहती हो? तो मिसेस पर्सन कहती हैं टेस्ट कैसे, हाउ, कैसे? तो मिसेस फिट्जरॉल्ड कहती हैं वेल व्हाट इज इट यू डिड लाइक एम टू डू दे डू नॉट डू, स्टॉप एट होम फॉर वंस, क्या तुम ये चाहती हो कि कोई भी काम ऐसा है जो तुम चाहती हो उनसे करवाना, क्या तुम उनको घर पे रोकना चाहती हो एक पल के लिए, मतलब उनको सब जनों को घर पे रोकना चाहती हो? तो मिसेस पर्सन कहती है यस एंड गिव मी अ हैंड विद
सपर, और मैं ये भी चाहती हूँ, गिव मी योर हैंड की मीनिंग है हेल्प करें, मतलब और मैं ये भी चाहती हूँ कि वे खाना बनाने में भी मेरी हेल्प करें। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं एनीथिंग यू डिड लाइक एम टू डू दैट यू इंजॉय वेदर दे डू और नॉट, कोई भी चीज़ ऐसी जो तुम उनसे करवाना चाहती हो, इसको एंजॉय करना चाहती हो, वह तुम कर सकती हो। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं हेजिटेटिंग, यानी कि थोड़ा हिचकिचाहट से कहती हैं वेल यस आई लाइक ए नाइस गेम ऑफ रमी बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस। हाँ, मैं रमी गेम, कोई ताश का गेम होगा, गेम ऑफ कार्ड्स होता है, रमी मीन्स, तो वो कहती है हाँ मैं वो खेलना चाहती हूँ, लेकिन केवल सिर्फ मैं वो कब खेल पाती हूँ, केवल मैं क्रिसमस के दिन ही वो रमी गेम खेल पाती हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं गेटिंग अप दैट्स विल डू देन, तो अब तुम वह कर सकती हो। शी मूव्स टूवर्ड्स द डोर लेफ्ट देन टर्न्स, वे डोर की तरफ जाती है और वापस आती है, बट रिमेंबर कीप फर्म और यू हैव हैड इट, लेकिन तुम इसको याद रखना, दृढ़ निश्चय कर लेना। शी ओपन्स द डोर कॉलिंग, और डोर को खोलती है और उनको बुलाती है होए, ए कॉलिंग दैम, होए मतलब कॉलिंग दैम, उन सब फैमिली मेम्बर्स को बुलाती है। यू कैन कम इन नाउ, तुम अंदर आ सकते हो अब। कमिंग अवे फ्रॉम द डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली क्वाइटली बट रिमेंबर अ फर्म हैंड, अब वो दरवाजे की तरफ से इस साइड को आते हुए मिसेस पियर्सन की तरफ आते हुए कहती है कि याद रखना, अपने निश्चय, दृढ़ निश्चय पर कायम रहना, मतलब अपने आप को फिर सॉफ्ट मत बना लेना। जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल filed in through the doorway looking apprehensively at मिसेस पियर्सन। अब जॉर्ज, डोरिस और सिरिल डोर की तरफ से आते हैं और मिसेस पियर्सन को देख रहे होते हैं। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एंजॉय योर सेल्फ, अब जो मिसेस फिट्जजेराल्ड हैं वो कहती हैं कि ठीक है अब मैं जाती हूँ और अब तुम अपने आप फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय करो। स्टूडेंट्स, नाउ वी कम ऑन पेज नंबर 52। द फैमिली लुक्स anxiously at Mrs. Pearson, who smiles much relieved. They smile back at her. तो रिलीव्ड की मीनिंग होती है स्टूडेंट एट ईज, यानी कि राहतपूर्ण सांस लेना। अब पूरा परिवार, पूरी फैमिली चौंक जाती है और मिसेस पियर्सन की तरफ देखती है जो कि स्माइल कर रही है, और हु रिलीव्ड मच रिलीव्ड दे स्माइल बैक एट हर, और वे भी उन पे स्माइल कर देते हैं, मतलब फैमिली मेम्बर भी थोड़ा सा हंस देते हैं। तो डोरिस अनेक्जेसियली यस मदर, डोरिस कहती है हाँ मम्मी, मतलब बड़े प्यार से बोलती है डोरिस। तो मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, हंसते हुए कहती हैं सीइंग दैट यू डू नॉट वांट टू गो आउट आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी डिड डू। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि जैसा कि तुम बाहर अब नहीं जा रही हो, तो मैं तुम्हें बताऊं कि अब हम क्या चाहते हैं, हमने क्या करना है। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड गिविंग ए फाइनल वार्निंग रिमेंबर, अब फाइनल उसको वार्निंग करते हुए मिसेस फिट्जजेराल्ड जाते जाते कहती है याद रखना, मतलब अपने जो फर्म, अपने निश्चय पर दृढ़ रहना, कायम रहना। तो मिसेस पियर्सन कहती है नॉडिंग देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली नो ऑब्जेक्शन आई होप, तो सिर हिलाते हुए यस के फॉर्म में अपना सिर हिलाते हुए और अपनी फैमिली की तरफ देखते हुए कहती है हाँ कोई डाउट नहीं है, मुझे आशा है कि मैं ऐसा ही करूँगी। तो जॉर्ज हम्बली कहते हैं नो मदर वट एवर यू से, नहीं मम्मी जैसा आप कहेंगे वैसे ही करेंगे। अब जो जॉर्ज है उनके हस्बैंड है, वो भी अपनी वाइफ से गड़बड़ाहट में मतलब मम्मी कह देते हैं। तो मिसेस पियर्सन स्माइलिंग कहती हैं, हंसते हुए बोलती हैं आई थॉट we did have a nice family game of rummy and then you children could get the super ready while I have a talk with your father। वे कहती है कि जैसे कि हमारी फैमिली बहुत ही नाइस फैमिली है, हम मिलके सब क्या खेलेंगे, रमी खेलेंगे, यानी कि कार्ड ऑफ गेम खेलेंगे, और जो बच्चे हैं वो खाना प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, और मैं तुम्हारे पापा के साथ बातचीत करूँगी। तो जॉर्ज कहते हैं फॉर्मली, मतलब दृढ़ता पूर्वक कहते हैं सूट्स मी, हाँ मुझे भी सूट्स करता है ये, मैं भी मानता हूँ। ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, और बच्चों की तरफ चैलेंज करते हुए मतलब देखता है इस दृष्टि से कि बच्चे भी मना ना करें जो काम उनकी मम्मी कह रही हैं। व्हाट अबाउट यू टू, तुम दोनों के बारे में क्या बात है, तुम दोनों क्या चाहते हो। तो सिरिल कहता है हैस्टिली यस दैट्स ऑल राइट, हाँ सिरिल कहता है हाँ ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। तो डोरिस हेसिटिंगली कहती है वेल आई, मैं भी हाँ ऐसा ही करूँगी, यानी कि हम खाना बनाएंगे। तो मिसेस पियर्सन शार्पली व्हाट स्पीक अप, क्या बोलना है, क्या कहना है। तो डोरिस कहती है हैसिटिली कहती है ओह आई थिंक इट वुड बी लवली, हाँ मैं सोचती हूँ कि यह सही होगा, ये अच्छा ही होगा। तो मिसेस पियर्सन स्माइलिंग करते हुए कहती हैं, स्माइल करते हुए गुड बाय
मिसेस फिट्जजेराल्ड, कम अगेन सुन। मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जजेराल्ड को गुड बाय करते हुए कहती है, फिर दोबारा आना। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड, यस डियर, नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम। मिसेस फिट्जजेराल्ड गुड नाइट कहते हुए और हैव अ नाइस टाइम कहते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। मिसेस फिट्जजेराल्ड एग्जिट लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ से बाहर निकलती हैं। एंड द फैमिली क्लस्टर राउंड मदर एज, और पूरी फैमिली अपनी मदर के चारों तरफ बैठ जाती है। द कर्टेन फॉल्स, और पर्दा गिर जाता है। तो स्टूडेंट, जैसे प्ले ये स्टार्ट हुआ था, स्टेज पे प्ले चला था, तो जब पर्दा उठा था स्टार्टिंग में, और ऐसे ही लास्ट में पर्दा जो है फॉल्स हो जाता है, यानी कि पर्दा नीचे गिर जाता है और हमारा प्ले यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट, आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।